स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैट्रिक्स चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर जाने से पहले हमारे पास 3 पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पहला पॉइंट है रो, सेकंड कॉलम एंड थर्ड रेक्टेंगुलर अरे। रो किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की हॉरिजॉन्टल पोजीशन। लाइक हम लोग नंबर की एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स की हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हम लोग रो कहते हैं। इसी तरह हम लोग कॉलम में आ जाएंगे, नंबर्स की वर्टिकल पोजीशन को, वर्टिकल पोजीशन लाइक दिस स्टैंड बाय पोजीशन को हम लोग कॉलम कहेंगे। रेक्टेंगुलर अरे किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर अरे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी क्लासरूम की। क्लासरूम में स्टूडेंट्स कैसे बैठते हैं, लाइक दिस। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट की सीटिंग कुछ रोज एंड कॉलम वाइज है। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास रो 1 बन रही है, ये हमारे पास रो 2 है एंड ये हमारे पास रो 3 है। अगर हम लोग ऐसे एनालाइज करें तो हमारे पास ये कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलम 3 बन रहे हैं। इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि अगर हम लोग रोज एंड कॉलम को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करें तो हमारे पास क्या बन जाता है? रेक्टेंगुलर अरे। आई होप स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर अरे आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग डेफिनेशन पे आएंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ यूं है, अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। पहले हम लोग जहां तक डेफिनेशन को देखते हैं, रेक्टेंगुलर अरे का हमें पता चल गया, रोज एंड कॉलम को जब हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस से लिखते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे बन जाता है। तो उसने हमें क्या कहा है कि हम लोग जब रियल नंबर्स को, रियल नंबर हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ, रियल नंबर किनको कहते हैं? हम लोग काउंटिंग को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को रियल नंबर कहते हैं। जब हम लोग नंबर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस से रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं एंड देन इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। दोबारा से डेफिनेशन आपको समझाऊंगी। जब हम लोग रियल नंबर्स को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। किसी को कहीं से भी कोई इश्यू हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे जाएंगे।